हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह सभ्यता अस्तित्व में कैसे आई और किसने इस सभ्यता की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व और भारत की अब तक की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की 4 सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में भी गिना जाता है, जो कि है फर्स्ट नील नदी की सभ्यता, जिसे हम मिस्र की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सेकंड मेसोपोटामिया की सभ्यता। थर्ड चीन की सभ्यता। और फोर्थ भारत की सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये बात है 7वीं शताब्दी की, जब पहली बार पंजाब में कुछ लोगों ने ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की। तब उन्हें वहां से पहले से ही बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार समझा और उन ईंटों का प्रयोग उन्होंने अपना घर बनाने में किया। उसके बाद 1826 में चार्ल्स मैसी ने पाकिस्तान का दौरा किया और इस दौरान उन्हें हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मिली। तो इसी बेसिक जानकारी के आधार पर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जरूर यहाँ कोई ना कोई प्राचीन सभ्यता जरूर रही होगी। तो इस तरह से उन्होंने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता है, पर उन्होंने उस समय अपनी एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बालूचिस्तान, अफगानिस्तान, द पंजाब एंड कलत। और अपनी इसी पत्रिका के माध्यम से उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लोगों को बताया, जो धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया था। इसके बाद 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बटन बंधुओं, जिनका नाम जेम्स और विलियम बटन था, उनको यहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त हुई, जिसका प्रयोग उन्होंने रेलवे लाइन को बनाने के लिए किया। उस समय बटन बंधुओं को जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये ईंटें किसी भी सभ्यता का हिस्सा रही होंगी। उनको उस समय बस ये लगा था कि शायद यहाँ कोई पुरानी इमारत व बिल्डिंग रही होगी। इसी कारण उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा शोध करने का प्रयास ही नहीं किया। अलेक्जेंडर कनिंघम ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ शोध करने का प्रयास किया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 से 1856 के बीच इस स्थान का कई बार दौरा भी किया और इस सभ्यता के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास भी किया, पर अफसोस उनको भी उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी इस सभ्यता को अच्छी तरह से उजागर करने के लिए चाहिए थी। आखिर में उस समय के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, जिस कारण दयाराम साहनी को सिंधु घाटी सभ्यता और राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया।